जो पूर्ण रूप से आप संत हैं, आपने यहाँ पर जगत गुरु जी के सानिध्य में अनेक महान विद्वान और संत गणों की उपस्थिति में आपने यहाँ पर मनाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वास्तव में आप गौ ब्राह्मण साधु सन्यासी की सेवा की प्रेरणा हमेशा देते रहेंगे। निसंदेह इस भारत का कल्याण होगा, इस जनता का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय श्रद्धेय पूज्य सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज का। बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत अधिक ज्ञान जो प्रदान किया। अब निवेदन करूंगा हरिद्वार से पधारे हुए पूज्य स्वामी रघुनाथ स्वरूप जी महाराज से कि वे भी 1-2 मिनट के अंतर्गत अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। पूज्य स्वामी रघुनाथ स्वरूप जी महाराज। परम पूज्य कुमार स्वामी जी, महामंडलेश्वर जी, सर्व संत चरणों में नमन करता हुआ भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं, देवियों, बहनों, कुमार स्वामी जी के जन्मदिन की मैं आप सबको बधाई देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जैसे ये भगवान राम की जन्म तिथि मनाई जाती, भगवान कृष्ण की मनाई जाती, गुरु नानक देव की मनाई जाती, महावीर स्वामी की मनाई जाती, इसी प्रकार से हमारे कुमार स्वामी की जब तक ये पृथ्वी रहे तब तक ये उनकी जन्म तिथि मनाई जाए, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि कारण यह है कि जैसे आपने राम का नाम सुना और रावण का भी नाम सुना, लेकिन राम और रावण में अंतर कैसा है आप जानते हैं। जैसे कि माने रावण, अगर आपको पूछा जाए कि राम और रावण में बड़ा कौन है तो आप कहेंगे कि राम बड़े हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो राम से रावण सभी प्रकार से बड़ा है। क्योंकि रावण जो है उसके पास राम से विद्या में बड़ा, राम से धन में बड़ा, राम से बल में बड़ा, राम से आयु में बड़ा और राम से जाति में बड़ा, सभी प्रकार से बड़ा है। लेकिन एक बात आप जानते हो कि हम रावण को प्रति वर्ष जलाते हैं और राम की रोजाना आरती उतारते हैं। इसका कारण यही है कि जैसे कि कुमार स्वामी पूरे समाज का हित कर रहे हैं, इसी प्रकार से रावण जो है अपने सुख के लिए माने सबको दुख देता है और राम जो है अपने को दुख दे करके समाज को सुख देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जैसे राम ने सबको सुख दिया, इसी प्रकार से हमारे कुमार स्वामी जो हैं पूरे समाज को सुख देने के लिए अवतरित हुए हैं। और अभी आप सब जानते हो कुंभ की चर्चा सुन रहे थे। कुंभ का मतलब यह है जैसे हमारे देवताओं ने, ऋषियों ने विचार किया कि अमृत कहाँ मिलता है। कहने लगे कि किसी ने कहा, कहने लगे समुद्र में अमृत है, किसी ने कहा चंद्रमा में अमृत है, किसी ने कहा स्त्री के मुख में अमृत है, किसी ने कहा स्वर्ग में अमृत है। लेकिन शास्त्र कहता है कि अवधौ विधौ विदुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसितः विबुधा वदन्ति क्षारच्छयात पतिमृतात गर्लापतित्वात् कंठे सुधा वसतिता भगवत जनानाम। कहने लगे कि अगर समुद्र में अमृत होता तो खारा क्यों होता, स्त्री के मुख में अमृत होता तो विधवा क्यों होती, और चंद्रमा में अमृत होता तो वो फिर मने राहु क्यों गसता। कहने लगे कि अमृत कहाँ है। कहने लगे अमृत अगर खोजना चाहे तो कुमार स्वामी जैसे संतों के मुख में, वाणी में अमृत है। इसलिए सज्जनों, सचमुच में हम और आप जो हैं, मैं तो ये निवेदन करता हूं कि जैसे अन्य महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, इसी प्रकार से हम कुमार स्वामी की भी जयंती मनाएं और यही हमारा सबका धर्म है। हम यही सब मने अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि एक महापुरुष जो पूरे समाज के लिए समर्पित है, जो पूरे समाज के लिए समर्पित होता है, वही महापुरुष होता है, वही अवतार होता है। लेकिन आज हम कुमार स्वामी को सचमुच में एक अवतार के रूप में देखें तो हमारा आपका जीवन धन्य होगा। मैं अधिक ना कहता हुआ कुमार स्वामी को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जब तक यह पृथ्वी रहे तब तक इस माने दुनिया में जीवित रहें, कि जिससे कि अनंत अनंत लोगों का हित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः सबको, आप लोगों को शुभकामना करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। रामचरितमानस के अंदर एक बहुत सुंदर चौपाई आती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक तरफ यदि स्वर्ग के सुखों को रख दिया जाए, 3 लोग 14 भुवनों के सुखों को रख दिया जाए, और एक तरफ यदि
इस प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के इस आनंद को रख दिया जाए तो स्वर्ग के आनंद भी इसके आगे फीके पड़ जाएंगे। महापुरुष जहां अपने पैर रख दें वो तीर्थ नहीं, वो धरती एक महातीर्थ बन जाया करती है। गुरबाणी में भी कहा, जिथे बाबा पैर तेरे आसन थापण होया। जहां ये महापुरुष अपने कदम रख देते हैं, अपने पैर टिका देते हैं, वो धरती महातीर्थ बन जाया करती है। एक छोटी सी घटना याद आई। गुरु नानक देव जी महाराज एक बार चारों उदासियां करते हुए मक्का की तरफ गए। उन्होंने मस्जिद की तरफ पैर करके गुरु महाराज सहज स्वभाव में आराम करने लगे। मौलवी बाहर आता है और कहने लगा, ए महात्मा, तेरे को पता नहीं चलता कि हमारे इधर खुदा का घर है? गुरु महाराज ने बात को अनसुना कर दिया, आराम से अपने सहज स्वभाव से लेटे रहे। उसने फिर दोबारा झंझला करके कहा, ऐ महात्मा, तेरे को पता नहीं चलता हमारे खुदा का घर इधर है? गुरु महाराज ने थोड़ी सी गंभीर मुद्रा में होकर के कहा कि अरे भैया, जिस तरफ तेरे खुदा का घर नहीं है उस तरफ मेरे पैर कर दे। उसने गुस्से में आकर के गुरु महाराज के पैर पकड़े और दूसरी तरफ घुमाने लगा। तो सच मानना क्या हुआ, उसकी नजरें बदल गई। गुरु महाराज के चरणों से ऐसी कृपा बरसी, ऐसी शक्ति बरसी कि वो उधर जिधर भी पैरों को घुमाए उसे सब तरफ मक्का ही मक्का नजर आने लगा। हर तरफ जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ना कुछ जुस्तजू है ना कुछ आरजू है। ये दिव्य दृष्टि आपको कहां मिलेगी? इस दिव्य समागम के अंदर मिलेगी। पूज्य स्वामी जी ने बहुत बढ़िया उद्बोधन दिया। अब निवेदन करूंगा 1-2 मिनट के लिए, पूज्य स्वामी पंचदेवानंद सरस्वती जी महाराज अपना पावन उद्बोधन देंगे। आप बड़े भाग्यशाली, परम आदरणीय, परम पूजनीय कुमार स्वामी जी महाराज, वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं। आप जैसा खुशकिस्मत कोई और हो नहीं सकता। क्यों? कि आपको वो सदगुरु मिले हैं जो आपको मंत्र शक्ति के द्वारा सब कुछ दे रहे हैं। क्या नहीं मिल रहा है इनसे? आपको सुख संपत्ति, धन धन ऐश्वर्य, जो चाहो सो मिलो, जो चाहो सो पाओ। ऐसे सदगुरु स्वामी राम कुमार स्वामी मिले आपको, ये बड़े भाग्य की बात, और बिना गुरुदेव के कल्याण नहीं। और आज मैं इस दिव्य ज्योति पर्व पर आप सबको हरिद्वार के संत समाज की ओर से स्वामी जी के, कुमार स्वामी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप बड़े भाग्यशाली। देखिए, मिलकर एक लाइन गाइए। आज घड़ी शुभ आई भाई, आज घड़ी शुभ आई, आज घड़ी शुभ, बोलो रल मिल दो बधाई भाई, रल मिल दो बधाई, बोलो आज घड़ी शुभ आई भैया, आज घड़ी शुभ आई, आज शुभ आई प्यारो, आज घड़ी शुभ। अरे रल मिल दो बधाई भाई, रल मिल दो बधाई। कुमार स्वामी अवतार लिया, कुमार स्वामी अवतार लिया, ए दुनिया का दुख दूर किया, दुनिया का दुख दूर किया। ऐसे महापुरुष जो हैं समय समय पर अवतार लेते हैं, दुख दूर करने के लिए आते हैं। इन्होंने मंत्र शक्ति के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा आपके दुखों को दूर किया है। आज घड़ी शुभ आई जा रे, आज घड़ी शुभ आई, आज घड़ी शुभ आई भी प्यारे, आज घड़ी शुभ आई। रल मिल दो बधाई भाई, रल मिल दो बधाई, रल मिल दो बधाई, रब रल मिल दो बधाई। तो ये बधाई मैं हरिद्वार के पूरे संत समाज की ओर से दे रहा हूं। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग, जिनको ऐसे कुमार स्वामी जैसे महापुरुष राम के रूप में प्राप्त हुए। भगवान राम का अवतार हुआ दुखों को दूर करने के लिए। ये सभी संतों का पुण्य प्रताप, हमारे परमानंद जी और सभी संत लोग आए हुए, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी अनंत चेतन सरस्वती जी महाराज। तो इन सब का एक ही भाव था, क्या जी जान से, हृदय से आज कुमार स्वामी को बधाई देनी है और उनके लिए प्रार्थना करनी भगवान से कि भगवान की दीर्घ आयु करें, लंबी उम्र करें, और ये सैकड़ों साल तक जो है लंबी उम्र प्राप्त हो करके और संसार के दुखों को दूर करते रहें। देखिए, बीज मंत्र को छोटी चीज नहीं है, बहुत महान
कुमार स्वामी प्रसाद के रूप में देते हैं। बीज मंत्र से क्या नहीं होता। हमने देखा एक व्यक्ति को सांप काट गया, एक महात्मा आए महापुरुष, उन्होंने क्या हुआ इसको? बोले सांप ने काट लिया, मर गया। बोले अच्छा लो, एक सरकंडे की छोटी सी छड़ी ली, उसमें एक तागा बांधा और एक कुछ उन्होंने एक उसके साथ छोटी सी और चीज बांधी जिसको कौड़ी कहते, कौड़ी बांधी साथ में, ऐसे घुमा करके मंत्र भर के कहना फेंक दिया। जब फेंक दिया तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वो सांप को खींच करके ला रहा है। वो कान्हा जो है सांप को खींच करके ले आया, और छड़ी का सांप को खींच के ले आई और सांप ने आके मरे हुए आदमी के मुंह पे मुंह रखा और वो जहर निकाल के ले गया और वो आदमी जिंदा हो गया। तो इस तरह आपको जीवन दान दे रहे हैं, आपको जिंदगी दे रहे हैं कुमार स्वामी। इसलिए भाई मैं बहुत न कहते हुए समय सीमा के अंतर्गत पुनः कुमार स्वामी को बधाई देता हूं सारे संत समाज की ओर से, और आप सबको बधाई देता हूं कि आप कुमार स्वामी के शरण में रह करके सारे सुख प्राप्त करेंगे। बोलिए सद गुरुदेव भगवान की। स्वामी जी महाराज ने बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी वचनों के द्वारा अपना पावन उद्बोधन दिया। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्रद्धेय श्री स्वामी आनंद चेतन सरस्वती जी महाराज से पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज से निवेदन कि वे भी 5-7 मिनट के अंतर्गत अपना पावन उद्बोधन आप लोगों को देंगे। आप सभी के श्रद्धा और आस्था के प्रतीक आदरणीय कुमार स्वामी जी बड़े ही अच्छे शब्दों में सभी महापुरुषों ने अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाया और दिव्य शब्दों में भावों में आदरणीय कुमार स्वामी जी को अभिवादन शुभकामनाएं प्रदान की। बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी कि महाराज श्री का जो आशीर्वाद है वो आप तक किस रूप में पहुंचता है। मैं आप एक बात बता देना चाहूंगा, गाय के पास यदि बछड़ा पहुंच जाता है, बछड़े को देखकर गाय में वो ताकत नहीं है कि अपने स्तनों में आए हुए दूध को वो रोक ले। बछड़ा में वो बल है, वो ताकत है कि गाय के समूचे शरीर को वो ढीला कर देती है और उसके समूचे अंगों में जो दूध होता है थनों में आ जाता है और बछड़ा बड़े प्रेम से पी लेता है। मैं कहना चाहता हूं हमारे पूज्य श्रद्धेय कुमार स्वामी जी महाराज आपको आशीर्वाद देने को बैठे ही हैं, आपके दुखों को दूर करने को बैठे ही हैं। लेकिन यदि महाराज श्री चाहें कि मैं अपने आशीर्वाद को रोक लूं तो महाराज श्री में ताकत नहीं है कि अपने आशीर्वाद को रोक सकें, क्योंकि आप जैसे भक्तों को देखकर, श्रद्धालुओं को देख करके महाराज श्री का रोम रोम खिल जाता है और आप पर उनकी कृपा की बौछार और वर्षा होने लगती है। निसंदेह आप कृपा और आशीर्वाद के पात्र हैं। कई बार देखा जाता है, कई लोग कहते हैं कि महाराज श्री का मैंने सत्संग सुना है, हम पर तो कृपा नहीं हुई है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं आपकी इस शंका का समाधान करना चाहूंगा। हमसे कई भक्तों ने अमृतसर में चर्चा की, मैंने उनको समाधान, महाराज श्री का सत्संग विगत शिवरात्रि में अमृतसर में चल रहा था, हमारे पास कई भक्त आए, महाराज मैं गया, मैंने कहा महाराज श्री के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है, गड़बड़ी कमी कहीं आप लोगों में हो सकती है। बोले महाराज कैसे? मैंने कहा देखिए, सूर्य की जो किरण होती है, प्रकाश होता है, सभी पर सम बराबर जाता है। मेघ की जो वर्षा होती है वो कोई भेदभाव नहीं करती है, समरूपेण सर्वत्र वो बरसता है। लेकिन ध्यान देना, बरसात सब जगह हुई, लेकिन ध्यान देना वो बरसा हुआ पानी टिकता कहां पर है? टिकता कहां पर है? जहां खाली होता है। जहां खाली होता है पहाड़ों पर भी बरसता है, खेतों में बरसता है, टीले पर बरसता है, पर उस पहाड़ पर और टीले पे वो रुकता नहीं है, वही रुकता है जहां पर कुछ खाली जगह होती है, रिक्त होता है। कहने का मैंने उनको समझाया कि भैया आपकी श्रद्धा में कोई कमी हो सकती है, हमारे श्रद्धेय पूज्य कुमार स्वामी जी की उस कृपा में कोई कमी
नहीं है। अपनी श्रद्धा की झोली संभालिए, अपनी भावना की झोली को संभालिए। यदि आपकी भावना की झोली संभल जाएगी तो मैं तुमको विश्वास के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं कि आप सभी यहां से निरोध होकर के जाएंगे। मंत्र की वो शक्ति होती है, मंत्र में वो बल होता है, मंत्र में वो ताकत होती है। यदि आप इस भाव से, मैं एक ग्रंथ को पढ़ रहा था, एक काशी की घटना है, लेहड़ी बाबा के, यदि आप लोगों ने नाम सुना हो, उनके एक शिष्य हुए स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी ने मंत्र की सिद्धि 2 कमरों में की। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। एक कमरे में ऐसे मंत्र को बोला जिससे व्यक्ति मर सकता है, दूसरे कमरे में रूम में बैठ करके ऐसे मंत्र का जाप किया कि मरा हुआ प्राणी जीवित हो सकता है। जब स्वामी रामानंद जी ने इसका प्रमाण देना चाहा तो एक जीवित चिड़िया को डॉक्टर को बुलाया, एक जीवित चिड़िया को उस कमरे में छोड़ा जिसने माड़ा मंत्र का उच्चारण किया था। उसमें चिड़िया को पहुंचा है, वो चिड़िया मर गई। डॉक्टरों ने परीक्षण किया, निरीक्षण किया, बोले चिड़िया तो खत्म हो चुकी है, घोषणा कर दी। उसी क्षण स्वामी रामानंद जी ने उस पक्षी को लेकर के दूसरे कमरे में पहुंचाया तो पंख फटाफट को उड़ गई, उड़ने लगी। ध्यान देना, ये क्या था? ये मंत्र की शक्ति है, ये मंत्र की शक्ति है। बहुत मैं आपको दूर क्या ले जाऊं, आपके जीवन घटना में सुनाता हूं। ऐसे आप लोगों के जीवन में कई घटनाएं घटी होंगी, मंत्र की शक्ति को बता रहा हूं। ध्यान देना, कभी किसी को बिच्छू ने काटा हो आप लोगों के बीच में किसी को, जब मंत्र बिच्छू काटता है तो व्यक्ति जहर से तड़पता है, छटपटाता है, परेशान और व्याकुल होता है। लेकिन कुछ ही क्षणों में, ध्यान देना, एक झाड़ने वाला आता है, मंत्रवेत्ता आता है और मंत्र को बोलता है, मंत्र को बोलता है तो मंत्र के बोलते ही उसका जहर दूर हो जाता है। सांप काटे हुए का, बिच्छू काटे हुए का, बर और ततैये के काटे हुए का जहर दूर हो जाता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आप श्रद्धा से महाराज श्री के दिव्य मंत्र का जाप करेंगे तो आपका भी ये जहर दूर हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, श्रद्धा रखिए उन मंत्रों में, गुरुवाक्य में। तो गुरुवाक्य और मंत्र की शक्ति आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकती है। लाखों की संख्या में ये बतला रहा है कि आपकी अगाध श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, और वो आपको श्रद्धा, वो आपको भावना, ये आपकी निष्ठा निसंदेह आपको बहुत आगे ले जाएगी, रोगों से मुक्त कराएगी, उस परमात्मा से आपका साक्षात कराएगी, जीव ब्रह्म भई बना परा के स्थान पर आपको ले जाएगी। ऐसा मेरे को विश्वास है। हम महाराज श्री के पावन जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, अभिवादन और बधाई देता हूं कि हमारे पूज्यपात महाराज श्री वेद के कथन अनुसार जीवित सर्वदा सतम, सैकड़ों वर्ष की आयु को प्राप्त करें, आरोग्यता को प्राप्त करते हुए, और अधिक से अधिक आप लोगों को वो आशीर्वाद देते रहें। ऐसी मेरी मंगल कामना महाराज श्री के साथ है। यहीं पर वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति। इनकी कृपा सदैव बरसती है, हमारे पाने में कुछ कमी हो सकती है। तेरे दर से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। हमारे प्राप्त करने में कमी हो सकती है, इनकी कृपा बरसने में कोई कमी नहीं। अब 1-2 मिनट के लिए निवेदन करूंगा, हमारे वाचस्पति उपाध्याय जी 1-2 मिनट के अंदर ही अपने विचार। आज के हमारे उत्सव मूर्ति श्रद्धेय सदगुरु, मंच पर विराजमान यति मंडल, मेरी अत्यंत श्रद्धा की योग्य बहनों और भाइयों, 1-2 मिनट में तो केवल SMS किया जा सकता है, वो भी सबके पास मोबाइल हो, और या तो अंग्रेजी पद्धति में मैं आदरणीय के चरणों में जाकर के अंग्रेजी में बोल दूं हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन जब कोई सत्संग में जाता है, समागम में जाता है, एक श्रद्धा का भाव लेकर के चलता है, एक यात्रा करने के लिए चलता है। आज की मेरी यात्रा कुछ दूसरी यात्रा थी। उस यात्रा में बाहर की यात्रा कम थी,
भीतर की यात्रा ज्यादा थी। आदरणीय, आपके जन्म दिवस पर हम सब आपके पास अंतर यात्रा करने के लिए आए हैं। भीतर भीतर हमारी यात्रा चल रही है, बाहर कितना समय बीता, कितना बीतेगा, ये सोचना व्यर्थ है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये मिनट का जो चक्कर है बड़ा खराब है। मैं देख रहा था 2-3 गाड़ियां निकल गईं और आवाज करता हुआ इंजन निकल जा रहा था, तो मेरे मन में आया कि आज मैं इसी गाड़ी से यदि जाता होता, 9:45 बजते, तो अपने नियम के अनुकूल मैं सो जाता, मेरे साथ बहुत यात्री सो जाते, परंतु एक आदमी जागता रहता है, वो है उस गाड़ी का ड्राइवर। हमारी आपकी जिंदगी का ड्राइवर गुरु होता है, वो सोता नहीं है, हम उसके आसरे सोते रहते हैं। कि प्रभु, आपने ही मुझे एक पुस्तक दी थी, जब 2 महीना पहले मैंने आपका दर्शन किया था, और एक बहुत ही आज्ञाकारी छात्र की तरह से मैंने आपके मुझे उमर खयाम की रुबाइयां याद आ गईं, मुझे हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला याद आई, परंतु दोनों में जो बारीकी थी उसको मैंने छोड़ दी थी। जो आपकी किताब में देखा वो मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं। श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में निवेदन करता हूं, इन्हीं की कविता को श्रद्धा प्रसूनांजलि की तरफ भेंट करता हूं और पूछता हूं आपसे, मित्र मैं पूछूं उत्तर दोगे? आप सब मेरे मित्र हैं। मित्र मैं पूछूं उत्तर दोगे? मित्र मैं पूछूं उत्तर दोगे? कितनी दूर हमें जाना है? मैं अब इनको मित्र बना लेता हूं और आप सबकी तरफ से मित्रता का हाथ गुरु जी के हाथ में देता हूं, क्योंकि मैंने जिनसे शिक्षा पाई है उनको मैंने कहा, ही वॉज माई फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर। आज ये आपके मित्र हैं, आपके गाइड हैं, आपके दर्शन के रास्ते को दिखाने वाले हैं। दिव्य ज्योति सामान्य ट्यूब से नहीं आती मेरे मित्रों, दिव्य ज्योति किसी देवता से आती है। किसी सामान्य व्यक्ति में ज्योति आए, ये बात बहुत बचकाने की है। कविता जो महाराज ने मुझे दी, इन्हीं के चरणों में समर्पित। मित्र मैं पूछूं उत्तर दोगे, कितनी दूर हमें जाना आशा और निराशाओं में। महाराज जी कहते हैं, आशा और निराशाओं में घिरता जाऊं दीवाना। जितने लोग बैठे हैं दीवाने न होते तो ये दीवानापन आता कहां से? इसलिए महाराज श्री के चरणों में कहता हूं, मुझ में समा जा इस तरह, आप में भी, मुझे में ही नहीं, मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, जिससे न कोई कह सके तू और है, मैं और हूं। मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, जिससे न कोई कह सके तू और है, मैं और हूं। इसलिए महाराज ने आगे कहा, घिरता जाऊं दीवाना, काबा काशी मथुरा गोकुल। गुरुदेव कहते हैं अपनी उस पुस्तक में, काबा काशी मथुरा गोकुल, चाहे कहीं मुझे ले जाना। काबा काशी मथुरा गोकुल, चाहे कहीं मुझे ले जाना, मुझे बता दो इतना है क्या, मुझे बता दो इतना है क्या, कहीं मार्ग में मैं खाना, ये मैं खाना यहां आ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हमारे मंच संचालन करता प्रणवानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, वो संचालन के साथ साथ यद्यपि अपनी जो कर्तव्य है उसका पालन करते रहे, बीच में आप लोगों को बोलते रहे, पर बड़े विद्वान महामंडलेश्वर हैं, तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे संचालन के साथ साथ अब अपनी वाणी से भी आप लोगों को ज्ञान से ओतप्रोत करेंगे। प्रणवानंद जी महामंडलेश्वर महाराज। मैंने तो सबके बीच में वैसे भी
2 मिनट के 4 मिनट लेता रहा, मगर फिर भी 2 मिनट के लिए, जैसे आपने कहा, आज की इस भौतिक युग की चकाचौंध के अंदर प्रत्येक मनुष्य को कोई ना कोई दुख व्याप्त है। चाहे वो शरीर का दुख हो, चाहे मन का दुख हो, प्रत्येक मनुष्य आज किसी ना किसी दुख से दुखी है। और उन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए, उस परम सुख की प्राप्ति के लिए हम कुमार स्वामी जैसे महापुरुषों की शरण में, ये मंच पे जो महापुरुष विराजमान हैं, इन महापुरुषों की शरण में जाकर के अपने दग्ध हृदयों को, कहा ना आग लगी आकाश में, यदि धरती में आग लग जाए प्यारे, तो किसी ना किसी अग्निशमन यंत्र के द्वारा उसे बुझाया जा सकता है, किन्हीं रासायनिक पदार्थों के द्वारा बुझाया जा सकता है, मगर यदि आकाश से ही शोले बरसने लगे तो हमारी आपकी दशा क्या होगी, ये अग्नि कैसे बुझेगी। आज प्रत्येक मनुष्य का हृदय दग्ध है विषय वासनाओं की अग्नि में, तेरे मेरे की अग्नि में, राग द्वेष की अग्नि में, अपने पराये की अग्नि में, ना जाने कितने प्रकार की ज्वालाएं हमारे हृदय के अंदर धधक रही हैं। इन अग्नियों को, इन दुखों को कौन शांत कर सकते हैं? जो कहा हमारे ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, जिन ऋषियों ने मंत्रों की साधना की, अपने जीवन को जाना, अपने आप को पहचाना, यदि आप उन महापुरुष को शरण में आ जाएंगे तो आपके दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। हमारे महामंडलेश्वर अनंत चेतन जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि यदि एक कंकर शंकर बन जाता है गंगा जी के अंदर लिपट करके, मैं आपको बताऊं, यदि एक छोटी सी बूंद चाहे मैं सागर के साथ मिल जाऊं तो उसके अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं कि वो सागर में मिल जाए। बूंद में कहां इतनी हिम्मत, ना जाने सूर्य की तेज रोशनी आए उस बूंद को सुखा करके रख दे, एक तेज हवा का झोंका आए उस बूंद को अपने साथ उड़ा करके ले जाए, आंधी आए उस बूंद को मिला करके मिट्टी में मिला के रखते, तो बूंद सागर के साथ मिल करके अपने आप को सागर का एक विराट रूप कैसे मान सके। क्या साधन करे, क्या उपाय करे, क्या तप करे, क्या करे क्या ना करे, उसको कुछ नहीं सूझता। तो उसके लिए भैया एक ही उपाय हुआ करता है बूंद के लिए कि वो एक ऐसी छोटी उपनदी का संग कर ले जो नदी खुद तो उस सागर के साथ मिली हो और आपको भी उस सागर के साथ जोड़ने की क्षमता रखती हो। हम एक नन्ही मुन्नी बूंदे उस सिंधु से यदि मिलनी चाहें ये बिंदु, तो उनको किसी ना किसी महापुरुष की, ऐसे महापुरुष की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी जैसे संत की, जो खुद भी ईश्वर से जुड़ा हो और आपको भी दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति करते हुए आपको भी उस ईश्वर के दरबार पे ले जाकर के आपको दुखों से छुटकारा दिलवा सके। अब सभी महापुरुष जो हरिद्वार से पधारे, उनकी तरफ से पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के तरफ से पूरे ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी को शाल ओढ़ा करके आशीर्वाद के रूप में सभी महापुरुष आए, उनको अपनी शुभकामनाएं दें। उनका पावन मंगलमय शरीर इसी प्रकार से इस लोक को पावन करते हुए आपके परलोक को भी सुहेला बनाए। ई मंगल कामनाओं के लिए मैं सभी महापुरुषों से निवेदन करूंगा।